हेलो, हाय, नमस्कार, पराग, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपने लाइफ के कुछ दुखद पल जो हैं वो शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों के साथ मैंने हमेशा अपने सुख वाले पल शेयर करे हैं। तो मेरी एक ये यूट्यूब फैमिली है जहाँ पर मेरे साथ इतने सारे लोग जुड़े हैं जो मेरे सुख के साथी हैं, तो दुख में भी वो मेरे साथी हैं। ये मेरी ताई सास हैं जो अब हमारे साथ में नहीं रहे। ये देहरादून में रहते थे, मेरी एक पूरी फैमिली देहरादून में रहती है। तो बहुत दुखी दिल से मुझे कहना पड़ रहा है कि अब हमारे बीच में नहीं रहे। 6 को हम सब को छोड़कर चले गए थे, और ये मेरी ज़िंदगी में बहुत ही अहम रोल इनका है। बट ये जहाँ भी रहे, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, और ये हर जगह से हम लोगों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। 6 को ताई जी चले गए थे हम सबको छोड़ के। हम लोग कुछ दिन देहरादून ही थे, फिर ऑफिस के काम से हमें वापस दिल्ली आना पड़ा। उसके बाद हम फिर से गए थे देहरादून। हम लोग दिल्ली आके अपने अपने ऑफ़िस गए, और हमारे जो भी काम थे मेरे और हस्बैंड के, हम दोनों ने अपने काम करे, क्योंकि काम करने के बाद फिर हमें वापस देहरादून जाना था। तो हम 15 को वापस देहरादून चले गए थे। बट उससे पहले हम ऑफ़िस आए थे। अर्जुन तो ऑफ़िस उस दिन नहीं गए थे, फ्राइडे था उस दिन। मैं ऑफ़िस गई थी, फिर लंच के बाद मैं ऑफ़िस से निकल गई। मेरे कुछ अपने ऑफ़िस के काम थे जो मुझे करने थे। वो काम ख़त्म करने के बाद हम लोग देहरादून के लिए निकल गए। काफ़ी दिनों से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब जब से ताई जी चले गए थे तब से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। और मेरी ज़िंदगी में तो ये सारी चीज़ें मैंने मतलब ऐसे सामने से पहली बार मैंने देखी। और जब आपकी ज़िंदगी से जो बहुत ख़ास लोग होते हैं वो चले जाएँ तो कुछ समझ नहीं आता, ना तो कुछ अच्छा फ़ील होता है, ना कुछ बुरा फ़ील होता है, कुछ ना एक्सप्रेस भी नहीं हो पाती चीज़ें ना, तो बस ऐसे ही लग रहा था। तो मुझे लगा क्यों ना इंसान अपने जीवन के सुखों को बहुत अच्छे से संजोता है, तो दुःख भी हमारे जीवन का ही पार्ट होता है। और ये जो भगवान जी ने जन्म और मृत्यु बना रखा है ना, ये तो सच में बहुत ही ज़्यादा दुखदाई होता है। जीवन का सत्य जो इंसान को स्वीकार करना पड़ता है। हस्बैंड आ गए थे मुझे मेट्रो स्टेशन लेने के लिए। उसके बाद हमने दीदी को पिक करा, क्योंकि अर्जुन की जो बड़ी दीदी हैं वो भी हमारे साथ देहरादून जा रहे थे। क्योंकि अब हमारी अंदर की फैमिली का था ये सारी चीज़ें, तो सबको दुख होता है। क्योंकि जैसे हम मुझे इतना दुख हो रहा है, तो अर्जुन और उनकी दीदी लोग तो मतलब बचपन से उन लोगों के साथ रहते थे, तो ये सारी चीज़ें ना कुछ अजीब सा ही लगता है। और उसके बाद हम लोग दिन में यहाँ से निकले थे 3 बजे देहरादून के लिए। और ये टोल पड़ते हैं देहरादून जाते हुए, 4 टोल पड़ते हैं। लास्ट ईयर इसी टाइम हम लोग देहरादून में थे, इससे थोड़ा टाइम पहले, क्योंकि उस टाइम मेरी शादी को 2 महीने पूरे हुए थे। तो ताई जी की हेल्थ की वजह से ना वो हमारी शादी में नहीं आ पाए थे। तो हम उनसे मिलने के लिए शादी के बाद देहरादून ही गए थे। उसके बाद रात में हम लोग पहुंच गए थे 8:30 बजे करीब। रात में मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मन नहीं था, बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो सो गए। खाना खाया उसके बाद हम लोग सब सो गए, क्योंकि घर का माहौल थोड़ा अजीब सा ही था, थोड़ा नहीं बहुत अजीब सा ही था। मन बहुत उदास थे सबके। उसके बाद हम पहाड़ी लोग हैं, मतलब कुमाऊनी लोग हैं, तो हमारे वहाँ पे ना जेंट्स लोग सारे तिलांजलि देने के लिए जाते हैं। मतलब एक पूजा टाइप की होती है, वो देने जाते हैं, जहाँ पे हस्बैंड, ताऊजी लोग, पापा लोग, सारे चाचा लोग, सब लोग वहाँ पर जा रखे थे। तो हम लेडीज़ ना खाना नहीं बना सकते हैं, हमारे वहाँ पे ये होता है। जेंट्स लोगों ने आके बनाना था, तो हमने सब्जी वगैरह कट करके रख दी थी, और हम तब तक सब ऊपर वेट कर रहे थे। फिर खाना खाया, और उस दिन भी सारा ऐसे ही निकला, मैं कुछ शूट नहीं कर पाई। ये 13वें के दिन की फ़ोटो है, और ये ताई जी की फ़ोटो है, जो बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था देख के। उसके बाद मैं थोड़ी देर छत पे आई, क्योंकि नीचे ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था। देहरादून में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, दिल्ली में ठंड कम हो गई थी, पर वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। ऊपर खाना बन रहा था, जो टेंट था ऊपर ही था, मतलब खाने का जो 13वीं का खाना था वो छत पे ही होना था। मैं थोड़ी देर धूप सेक रही थी, क्योंकि नेक्स्ट डे भी सारे लोग तिलांजलि देने के लिए जा रखे थे, मीन्स जितने भी जेंट्स लोग होते हैं वो सारे। उसके बाद ऊपर टेंट वालों का भी सारा काम हो गया था। ये नीचे बैठने के लिए सारे कारपेट बिछ चुके थे। उसके बाद नीचे आ गए थे हस्बैंड लोग तो और ताऊजी लोग सारे। तो उसके बाद मैं भी नीचे चली गई। ये हमारे पहाड़ियों के कुछ रिवाज हैं, सबके अपने अपने रिवाज होते हैं, जन्म के, मृत्यु के, खुशी के, दुख के, सब चीज़ों के। तो हम लोग भी नीचे आ गए थे, और ताई जी की आत्मा की शांति के लिए जो भी चीज़ें होती हैं वो हम सारे परिवार वाले कर रहे थे। बड़ा अजीब सा ही टाइम था उस टाइम पे ना, मतलब ये ताऊ जी हैं,
मतलब कुछ चीज़ें ना शब्दों में नहीं बता सकते कि मतलब ना देख के ही बहुत अजीब सा फील होता है। ताऊ जी के तो वो जीवन साथी थे। आज मैं भी किसी की जीवन साथी हूँ तो समझ आता है कि क्या होता है जीवन साथी का रोल आपके जीवन में। और इंसान, मैंने ये चीज़ देखी कि इंसान कितना कुछ जोड़ कर रखता है अपने जीवन में, सारी चीज़ें संजो कर रखता है और एक ही पल में वो चले जाता है और सारी चीज़ें यहाँ पे छूट जाती हैं। ये आभास मुझे उस दिन हुआ जिस दिन ताई जी नहीं रहे थे। उस दिन हम आए थे देहरादून। मतलब मेरी आंखों के सामने सारी चीज़ें हो रही थी और मेरे मन में यही ख्याल आ रहे थे कि इंसान अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों को वो छोटे से जन्म देने से लेके एक माँ उसको बड़ा करती है और फिर लास्ट में हम सबको छोड़ कर वो लोग चले जाते हैं। बट क्या करें, ये जीवन का सत्य है जो मानना पड़ता है। उसके बाद हम लोग छत पे आ गए थे, खाना खाया क्योंकि हमें फिर दिल्ली के लिए निकलना था। टाइम था तो हमने सोचा दिल्ली के लिए चले जाते हैं, वरना हमें नेक्स्ट मॉर्निंग जाते। और उस दिन टाइम था तो हमने कहा चले जाते हैं, थोड़ी देर रेस्ट कर लेंगे अर्जुन भी, क्योंकि देहरादून से दिल्ली ड्राइव करके आने में थक जाते हैं। तो फिर वो इसलिए हम लोग आ गए थे। खाना खाया। वहाँ पर ये चीज़ है कि वहाँ पे सब नीचे बैठकर ऐसे खाना खाते हैं, जो चीज़ मुझे बहुत सही लगी कि ठीक है, खड़ा खड़ा नहीं खाए तो हम लोग बैठ के खा लेते हैं। तो बैठ के हम लोगों ने खाना खाया। उसके बाद हम लोग वापस दिल्ली के लिए आ गए थे। ये यहाँ पे ट्रक खड़ा था उसका, जो टेंट वाला था उसका, और हमारी गाड़ी उसके पीछे खड़ी थी। तो ये भैया लोग हटा रहे थे ट्रक, तो थोड़ा तो ऐसे ही मजाक हो गया, सब हंसने लग गए। ये पूरी फैमिली है जिन सबको छोड़कर हम वापस दिल्ली आ गए।